हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे जब हमारे पास इस तरह के आंकड़े दिए हों तो आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कैसे बनाएं। अब इस प्रकार के आंकड़ों में ऐसी क्या खास बात है कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ा। देखो, यहाँ पर ये आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये एक जैसे नहीं हैं। इनकी जो चौड़ाई है, देखो इसको चौड़ाई कहते हैं, जो इनका अंतर होता है, इनकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है। यहाँ पर ये चौड़ाई 20 है, ये जो अंतर है ना, इसमें से इसको माइनस करो, 20 है। यहाँ पे 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये फिर से 30 है। तो जब हमारे पास इस तरह से वर्ग अंतराल दिया हो, जब उनकी चौड़ाई एक जैसी नहीं हो, तो उसका आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम एकदम सीधे से नहीं बनता है। सीधे से का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़े देखो, यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं और इनका ये बना है आयत चित्र। यहाँ पर ये जो अंतर है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या है? 5। ये चौड़ाई 5, ये भी 5, एक जैसी चौड़ाई है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना कि 30.5 से 35.5 इसके बीच में ये 9 विद्यार्थी हैं, तो ये 9 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये 6 पे आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 15 है तो 15 पे आ गया। बिल्कुल सिंपल, जैसे नंबर लिखे हैं वैसे ही बना है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं किया है। लेकिन जब हमारे पास ये है तो इसका हम ऐसा सीधा नहीं बना सकते हैं। ऐसे सीधे का मतलब ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम इसको इस तरह से नहीं बना सकते हैं क्या, कि 0 से 20 तक ये 7 है, तो जो ये आयत है इसकी लंबाई हमने 7 ले ली। ये जो वर्ग की चौड़ाई तो 20 है, तो आयत की चौड़ाई तो 20 है, और ये 7 ले ली, यहाँ पे 7 है, ठीक है। फिर 20 से 30 तक ये 10 है तो ये 10 ले लिया, फिर ये 10 है तो ये 10 ले लिया, 20 इस तरह से, और बाद में 70 से 100, इसमें 8 है तो ये भी 8 तक जो ऊंचाई है ये 8 है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर इस आयत की जो ये लंबाई है ये हमने 8 ले ली और ये बन गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, समझो आप, हैं यहाँ पर अगर हमें ये कहना हो कि अच्छा 0 से 10 तक कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर अगर हम ये लाइन खींचें तो अगर आप यहाँ के हिसाब से देखें तो 0 से 10 तक 7 आ रहे हैं विद्यार्थी, 10 से 20 तक भी 7 आ रहे हैं। तो अगर आप ये टोटल देखें कि 0 से 20 तक कितने विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थी 14 विद्यार्थी हो रहे हैं 7 की जगह। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अगर हम यहाँ से देखें, मान लो कि ये बिल्कुल नहीं है और कोई केवल ये आलेख देख रहा है, ये आय चित्र देख रहा है, तो वो तो ये समझेगा ना कि 0 से 20 तक टोटल कुल 14 विद्यार्थी हैं, लेकिन है तो हमारे पास 7। ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि चलो इनके अलग अलग हिस्से करते हैं, कि जैसे यहाँ पे है ना 10-10 का गैप है, तो उनको भी 10-10 का गैप बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 70 से 80 में भी 8 विद्यार्थी आ रहे हैं, इसमें भी 8 आ रहे हैं, और इसमें भी 8 आ रहे हैं। तो ऐसे में तो 24 विद्यार्थी हो गए हैं, जबकि हमारे पास 8 हैं। तो यानी ये ऊंचाई गलत है। फिर ये जो 8 है ये 3 हिस्सों में बंटना चाहिए। यहां पर ये जो 7 है ये 2 हिस्सों में बंटना चाहिए। तो सचमुच में यहां पे होना क्या चाहिए कि 7 2 हिस्सों में बंटना चाहिए, और 3.5 और 3.5 यहां पे होने चाहिए। ऐसे ही 8 3 हिस्सों में बंटना चाहिए। तो यहां पर ये 8/3 ये होगा, 8/3 ये होगा, और 8/3 ये होगा। तो इसकी जो लंबाई आयत की है, देखो ये ऊंचाई रही है, लेकिन इसको आयत की लंबाई बोलते हैं, ठीक है। ये आयत की लंबाई है। तो जो आयत की लंबाई है, ये लंबाई है, ध्यान रखना, ये लंबाई है, और ये आयत की चौड़ाई है, या फिर हम इसको वर्ग की चौड़ाई कहते हैं। ये जो वर्ग है, जो चौड़ाई ये होती है वो चौड़ाई यहाँ पर होती है, लेकिन लंबाई आयत की हमने एडजस्ट करनी है जहाँ पर ये गैप ठीक नहीं है। जैसे एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। बाकियों में तो 10-10 का है, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बीच के हैं, लेकिन इसमें और इसमें प्रॉब्लम है। इसमें और इसमें हमने ये लंबाई को एडजस्ट करना है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब ये समझिए कि 0 से 20 है, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, 0 से 10 और 10 से 20। ये 7 0 से 20 तक पूरा है, तो फिर क्या होगा, इसके ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। 3.5
और 3.5। ऐसे ही 70 से 10 है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? 70 से, अगर हम इसको प्रॉपर ऐसे ही बनाते, ये 70 से 80 होता, 80 से 90 होता, और 90 से 100। यानी जो 8, ये पूरे इसके लिए है, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसलिए जो इसकी इसकी लंबाई है आयत की, ये 8/3 होगी, ये भी 8/3 है, और ये भी 8/3 है। इसीलिए ये कम हो जाती है। देखो, ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को तरीका तो पता होता है, वो ये कर भी देते हैं, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हम इसकी लंबाई को कम कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं पता होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ और ज़्यादा देर तक आपके माइंड में टिकी रहें। नहीं तो अगर आप केवल रट लेंगे तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है भूल भी जाएं। लेकिन अगर आप अंदर से एकदम पूरा आपके रोम रोम में अगर ये बात बस गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे लगता है कि आपको अब ये समझ आ चुका होगा कि क्यों हमने इनकी लंबाई को एडजस्ट करना है, और अब कैसे एडजस्ट करना है वो हम करते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, इसकी एक दूसरी सारणी बनेगी जिसमें इनकी लंबाइयों को हम एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम आयत चित्र बनाएंगे। तो देखो, ये तो हमने बनाना नहीं है, तो इसको तो यहाँ से हम हटा देते हैं। अब कैसे बनेगा देखो। तो ये हमने सारणी बना दी है, और हमने 2 कॉलम को और ऐड कर दिया है। ये पहले से ही लिखे हुए थे, पहले से ही क्वेश्चन में है, मतलब ये, और ये हमने यहाँ पर इसको, ये हमने इसको 2 कॉलम और इसमें ऐड कर दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आएगा वर्ग की चौड़ाई। तो वर्ग की चौड़ाई यानी ये, और ये आयत की भी चौड़ाई होती है जब हम आयत चित्र बनाएंगे। तो ये क्या है, ये चौड़ाई है 20, ये 10 है। चौड़ाई मतलब ये जो अंतर है यहाँ पे, ये भी 10, ये बीच में सब 10 हैं, और ये 30 है। तो देखो, वर्ग की जो चौड़ाई है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। जो यहाँ पर इसका गैप है वही ये है। तो जो आयत की चौड़ाई है वही वर्ग की चौड़ाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है, जो चेंज हमने करना है वो है आयत की लंबाई। मतलब देखो, यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे गैप एक जैसा था, यहाँ पे जो वर्ग की चौड़ाई एक जैसी थी, तो हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, जैसे लिखा था वैसे उतनी ही लंबाई के हमने आयत बना दिए। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है, यही आयत की लंबाई यहाँ पर है। लेकिन यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या है वही आयत की लंबाई नहीं है, और ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो, देखो, अगर ये गैप एक जैसा होता तो बिल्कुल यही लंबाई होती, हम सीधे बना देते। अब क्योंकि गैप एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर हमने एडजस्ट करना है। अब देखो, एडजस्ट कैसे करना है वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप वैसे समझ गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा भी चुका हूँ कि जो 0 से 20 है, ये एक्चुअल में 0 से 10, अगर हम इसको ऐसे करते 0 से 10 और 10 से 20, तो ये जो विद्यार्थी 0 से 20 अंक लाने वाले टोटल 7 विद्यार्थी हैं, ये 2 जगह बंट जाते हैं। समझ रहे हैं ना भाई, 7 इसमें अलग और 7 इसमें अलग तो नहीं है। 0 से 20 अंक लाने वाले कुल मिलाकर 7 विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये मानकर चलेंगे 3.5 इसमें है, 3.5 इसमें है। आई मीन होंगे नहीं, हो सकता है कि 2 इसमें विद्यार्थी हो, 5 इसमें हो। लेकिन हमारे पास क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है कि 0 से 10 और 10 से 20 कितने हैं, तो फिर हम इनको बराबर लेकर चलेंगे, और 7 विद्यार्थी 2 जगह बंट जाएंगे। तो यानी 7.5 का आधा क्या होगा, 3.5 होगा। लेकिन यहाँ पर लिखने का थोड़ा जो तरीका है ना, वो एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। कैसे, यहाँ पर गैप होना क्या चाहिए था, 10 होना चाहिए था, बट है क्या, 20 है। तो जो होना चाहिए था वो ऊपर लिखो, और जो यहाँ पर है वो नीचे आएगा, और गुणा कर दो इसका, काटा 2 से भाग दो, 3.5। ठीक है, होना चाहिए था, मतलब जो जो एक बन रहा है, जो ज़्यादातर में जो है ही। अब यहाँ पर, अब देखो, अब क्योंकि होना 10 चाहिए था और यहाँ पे भी 10 है, तो ये तो एडजस्ट नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही आएगा। लेकिन फिर भी हमको लिखना है पूरा 10, जो जो मतलब होना चाहिए था, और यहाँ पर भी 10 है, और विद्यार्थी भी 10 है, मतलब ये कट गया और यहाँ पर 10 आ गया।
ऐसे ही यहाँ पर है 10 होना चाहिए था, यहाँ पर 10 है, गुणा विद्यार्थियों की संख्या कटा 10। यहाँ पे अब देखो 10 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 10 है, नीचे आएगा 20 का गुणा होगा विद्यार्थियों की संख्या, इससे कटा 20 आ गया। फिर से 10 होना चाहिए था, यहाँ पे 10 है, विद्यार्थियों की संख्या 20 और ये 20, यहाँ पे बिल्कुल वही रहेगी, ये नहीं, ये भी नहीं चेंज होगी। तो आपने देखे जो ये हैं 10 10 10, जो अंतर जो होना चाहिए था वही जिनका अंतर है तो वो नहीं चेंज होंगे। फिर जहां पर ये चौड़ाई बढ़ गई है वो वाले चेंज हो रहे हैं। अब फिर इसे यहां पे देखो, 8 विद्यार्थी हैं, 70 से 100 के बीच में अंक लाने वाले 8 विद्यार्थी हैं। अगर हम इसको ऐसा बांटते कि भाई 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 वाले विद्यार्थी, तो फिर ये तो 8 इनमें बढ़ जाते ना, क्योंकि 8 इनमें अलग अलग तो है नहीं, 8 तो कुल मिला के हैं। तो कुछ इसमें हो सकता है, एक इसमें हो, 2 इसमें हो और 5 इसमें हो, ये भी हो सकता है, या किसी और तरह से। अब क्योंकि वो जानकारी हमें पता नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि सब में एक जैसे हैं, 8/3 8/3 8/3, और इसीलिए यहाँ पर 8/3 आएगा। लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, तो क्या है कि अंतर यहाँ पर 10 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पर कितना, 30 का, गुणा विद्यार्थियों की संख्या 8, और ये आ जाएगा 8/3। 8/3 होता है लगभग 2.67। समझ गए? तो ये बनी हमारी सारणी। अब इस तरह की टेबल बनी और इसका हम बनाएंगे आयत चित्र। ऑलराइट, तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब इसमें हम एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, और ये हमने बना दिया है, एक्स अक्ष पर अंक हैं और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने ये 2 4 6 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे पास जो जो आयत की लंबाई है वो देखो 3.5 10 10, सबसे बड़ा 20 है, मतलब तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 20 है। यानी अगर हम 2 2 करके लिखते हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे होता 50 होता 60 होता, तो फिर हम 5 10 15 20 25 30 ऐसे लिखते, या फिर हम 10 20 30 40 लिखते, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ही 20 है, तो 2 4 6 सबसे बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो, सबसे पहले 0 से 20, यह है 3.5, 0 से 20 3 दशमलव, देखो 2 4 ये है, 3 बिल्कुल इनके बीच में होगा, 3.5 भी ये है। परफेक्ट। नेक्स्ट 20 से 30 है 10, और 30 से 40 भी 10 है, 20 से 30 है 10, तीस से 40 भी 10 है, 40 से 50 है 20, 50 से 60 भी 20 है, 40 से 50 20, 20 यहाँ तक आ रहा है, और ठीक है, 60 से 70 15, 60 से 70 15, 14 ये है, 16 ये, 15 इनके बीच में आएगा, और 70 से 100 यह है 2.67। तो यानी देखो, 2 ये है, 2 ये है, 4 ये है, 3 बिल्कुल इनके बीच में है, तो 2.6 लगभग यहाँ पे आएगा। ये परफेक्ट परफेक्ट बन चुका है। ठीक,
और ये हमारा बिल्कुल जो हमें चाहिए आय चित्र, अभीष्ट आय चित्र, वांछित आय चित्र हमारा बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम ऐसे आंकड़े का आय चित्र बनाते हैं, ऐसे आंकड़े का हिस्टोग्राम बनाते हैं जिनमें वर्ग की चौड़ाई अलग अलग हो, वर्ग की चौड़ाई एक जैसी नहीं हो। तो इस तरह से बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। आप अपने सामने भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। आपको वीडियो कैसा लगा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।